वैसे बिलाल साहब कितनी बारी सवाल पूछे क्यों जाती कर दो तुसी पीटीआई वाले मिलन भी नहीं देंदे तुसी अडयाला जेल चुना। नहीं देखिए मुलाकातें तो वहाँ पर होती हैं। अब तो सर बहनों की भी नहीं हो रही यार। देखिए पहले अरफा साहब मुझे जो नंबर 1 खान साहब जब से जेल में मेरे ख्याल से जो जेल मैनुअल की बनती है उससे तो ज़्यादा ही उनकी मुलाकातें होती रही हैं, सबसे ही होती रही हैं। रोज़ाना का ये होता था, आज वकील मिले, आज मीडिया वाले मिले, आज फैमिली वाले मिले, मुलाकातें होती रही हैं, आज भी मुलाकातें हो रही हैं। ज़्यादा गिला तो उनका ये होता है कि इनके सेक्रेटरी जनरल गेट पे खड़े होते हैं, कहते हैं ये फलाने साथी को क्यों जाने दे रहे हैं, फलाने को क्यों नहीं जाने दे रहे। तो झगड़ा इनका आपस का होता है कि जमात के लोग कहते हैं फलाने को ना जाने दें, मेरे कॉलीग को मुझे जाने दें। और देखिए जहाँ तक बहनों का भी मामला है, मेरे ख्याल से 2 बहनों को इजाज़त दी, उन्होंने कहा जब तक तीसरी नहीं जाएगी हम नहीं जाएंगी। मैं खैर ओवरऑल कहता हूँ जी मुलाकातों का शौक़ जो है वो बिल्कुल जेल मैनुअल के मुताबिक जो उनकी होनी चाहिए वो हो, और फैमिली भी बेशक मिल ले, इसमें कोई हर्ज नहीं है। मगर बुनियादी बात यह है कि ये तासुर हरगिज़ नहीं जाना चाहिए कि खान साहब की किसी से मुलाकात नहीं हो रही। मुलाकातें हो रही हैं मगर उनकी आपस के इख्तलाफात हैं कि कौन अंदर जाए और कौन नहीं जाए। तो सर मतलब कि हम ये समझे उमैर साहब कि आपके अपने लोग जो हैं वो जेल वालों के साथ कंस्पायर कर रहे हैं और डिसाइड कर रहे हैं कि कौन अंदर जाएगा कौन नहीं जाएगा। देखिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट का इसमें फैसला वाज़ेह है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने खुद जो है ना जजमेंट दी, ठीक है, और उसमें सलमान अकरम राजा को फोकल पर्सन अपॉइंट किया और उन्होंने लिस्ट देनी है और वो उस ऑर्डर के मुताबिक वो हर पेशी से पहले लिस्ट देते हैं और लिस्ट पे कभी अमल दरामद नहीं होता। हर दफ़ा अब मंगल वाले दिन 6 वकला के नाम भेजे गए, वो आपने नहीं जाने दिए। फैमिली के 6 मेंबरान के नाम भेजे गए, उन्हें भी नहीं मिलने दिया गया। बुनियादी तौर पे देखें खुद गवर्नमेंट अपना परसेप्शन ख़राब कर रही है। देखें इससे चीज़ से वाज़ेह होता है कि गवर्नमेंट के कंट्रोल में नहीं है। हालांकि मुलाकात कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, कोई बहुत बड़ी इनके कंट्रोल में नहीं है तो किसके कंट्रोल में है? ये तो इन्हें पूछना चाहिए ना अडयाला के सुपरिटेंडेंट से कि तुम क्यों नहीं अदालती फैसलों की हुक्म करा रहे, उनको एक्सेप्ट करा रहे, क्यों नहीं मुलाकातें करा रहे, मतलब किसकी तुम इंस्ट्रक्शंस ले रहे हो? ये तो इनका उससे सवाल करना बनता है। इन्हें उस वजह से इतनी सुबकी हो रही है। बिल्कुल ठीक जी। कामरान मुर्तज़ा साहब, सर मूविंग ऑन टू अनदर इशू, आज मौलाना साहब ने भी जिक्र किया मिनरल एंड माइनिंग बिल का। ऑब्वियसली आप लोग उस पर बहुत क्लियर मौक़िफ़ है जमात का, पर सर गुज़िश्ता दिनों में भी आपसे गुफ्तगू हुई, आपने जिक्र किया कि बलूचिस्तान में आप लोग ये डिटर्मिन करने की कोशिश करें कि आपके मेंबर्स ने वहाँ वोट कैसे किया और क्यों किया। मौलाना साहब ने भी सर आज इसका जिक्र किया, तो सर बताइएगा कि ये जो इंक्वायरी है कोई इसके लिए आपने कोई वक्त मुकर्रर किया है? विल वी फाइंड आउट बाय अ सर्टेन डेट कि ये क्या मामला हुआ? जी शोकाज हो गया मेंबर्स को जिन्होंने वोट किया। आपने किस तरह से वोट किया, जमात को इत्मीनान में क्यों नहीं लिया और क्या समझ के वोट किया, और उनको तहरीरी तौर पर शोकाज हुआ, तहरीरी जवाब मांगे हमसे, तो इमीडिएटली इसमें ये आ जाएंगे और उसके बाद जो है ना फिर देख लेते हैं कि वो सेटिस्फैक्ट्री हैं, सेटिस्फैक्ट्री नहीं है, फिर उसी हिसाब से आगे प्रोसीड करना। बहरहाल ये बात तो तय है कि इस बात पे हाँ जमाती मौक़िफ़ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो गया, जमात का मौक़िफ़ क्लियर हो गया। कुछ मेंबर्स ने जो है वोट किया या समझे नहीं या जो कुछ भी बात हुई वो उनका मौक़िफ़ आ जाता। सर माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, वो ये भी एक कहानी सामने आई थी कि वो बिल अंग्रेजी में था तो बहुत से मेंबर्स को समझ नहीं आया। सर क्या आप इसको कंफर्म कर सकते हैं इस कहानी को? उसमें कहानी जो पर से परिंदा बना दिया वो ऐसा भी नहीं है, मगर ये है कि जो कुछ इन्होंने कहा उस तरह से जो है वो ये इनकी तरफ से क्लियर स्टांस था इनका, हमारे मेंबर्स का भी, डॉक्टर मालिक के मेंबर का भी और एक आध जमात और भी हैं उनका मेंबर भी, इन सब का था कि ये 18 अमेंडमेंट्स के बाद की बाउंड्री से जो है ना उससे बाहर नहीं जाना चाहिए, और ये शोर करके और उसके बाद जो है ना अब जो इतलात आ रही हैं वो इसी तरह की आ रही है कि गड़बड़ की है उसमें। बताया इनको कुछ और है यही बिल यही था, ये नहीं था कि कोई और बिल था या समझ में नहीं आया, मगर कुछ गड़बड़ हुई है, मगर स्टिल तहरीरी जवाब आए। एक चीज और बता दूं, आपको याद होगा जब केयर टेकर गवर्नमेंट ने अभी आना था और जॉइंट सिटिंग थी एक, और सेक्शन 230 इसकी इलेक्शंस एक्ट की, उसमें अमेंडमेंट जो है ना वो डाल दी थी खुद ब खुद, याद है ये आपको? और फिर ये जॉइंट सिटिंग में मैंने पॉइंट आउट किया था
कि इस पे हमने एग्री किया था, फिर उसके बाद अली जफर भी बोले, उसके बाद दीगर मेंबर्स भी बोले कि नहीं ये तो एग्री नहीं हुआ था। तो ये लगता है कि कोई उसी तरह का कोई काम हुआ। बट सर कोई आपके टाइमलाइन नहीं है कि कब तक आप बताएंगे कि जमात ने उन लोगों के बारे में क्या फैसला किया, चाहे वो विदिन 30 डेज, विदिन 30 डेज, विदिन 30 बैरिस्टर साहब सर जरूरी है। हाँ सही। बैरिस्टर साहब अभी कामरान मुर्तजा साहब ने सर शुरू में बहुत अहम बात की, जब आपके वो आप बात कर रहे थे इत्तेहाद की कि क्यों नहीं पार्टी कर सकती, तो उन्होंने माइन और मिनरल बिल का भी जिक्र किया और उन्होंने यही बात की कि जहां उनकी जमात का मौकफ है कि वो इसको अपोज कर रहे हैं, आपकी जमात खैबर पख्तूनख्वा में इस बिल को सपोर्ट कर रही है। आज भी चीफ मिनिस्टर साहब उसके हक में बोले हैं। सर क्लैरिटी तो यहाँ भी नहीं है। द चीफ मिनिस्टर इज इंसिस्टिंग कि जो बिल है वो सही है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बावजूद इसके कि आपकी जमात उस पर तनकीद कर रही है। सर ये भी अब मसला, अगर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं होगी तो आपके पास कोई क्लैरिटी नहीं है ऑन दिस इशू। एक चीज़ की सबको क्लैरिटी है कि मिनरल्स किसकी मलकियत है। मलकियत है सूबों की, ये सूबों का रिसोर्स है। सूबे अगर उसको यूटिलाइज़ नहीं कर रहे तो वफाक नहीं कह सकता कि आप इनको इस तरह से यूटिलाइज़ करें। वफाक उनके बारे में कोई पॉलिसी बनाए, वफाक का ये डोमेन नहीं कि आज फाइनेंस मिनिस्टर उठ के कहे कि जी रॉ फॉर्म में हमें मिनरल्स एक्सपोर्ट करने चाहिए। अगर आज चाइना ने पाबंदी रेयर अर्थ मिनरल्स पे लगा दी और चाइना से कोई मिनरल अमेरिका नहीं जा रहा तो हमने तो नहीं पूरे करके देने। हमारा क्या है कि अगर कोई भी प्रोसेसिंग लगे प्लांट उसी सूबे में लगे, उस सूबे की वो मलकियत है। और ऑलरेडी माइन एंड मिनरल एक्ट एक मौजूद है, अगर उसको बेहतर भी करना है तो उस पर ड्यू डिलिबरेशन होनी चाहिए। उसको ऐसा हशप करके जैसा बलोचिस्तान असेंबली में पास किया गया। अगर बलोचिस्तान असेंबली का किस्सा देखें ना, उधर तो JUI ऑपोजिशन में बैठी है। कोई भी गवर्नमेंट का बिल आए तो उसको क्यों सपोर्ट करना है? ऑपोजिशन तो हमेशा बिलों को अपोज करती है। इसी तरह अगर हमारी गवर्नमेंट ने कोई बिल ले किया है तो वो तमाम स्टेक होल्डर्स को कंसल्ट करेगी और इमरान खान साहब के भी उस पर वाज़ेह मौक़िफ़ है कि उस पर ब्रीफिंग दी जाएगी। क्योंकि देखें ये गवर्नमेंट का फैसला नहीं है, रिसोर्सेज मिनरल रिसोर्सेज आवाम के हैं। गवर्नमेंटें तो बदलती रहती हैं, आज 5 साल हमारा है, कल को 5 साल किसी और का होगा। इसलिए इस पर कोई तेज़ी नहीं दिखाई जाएगी, इस पर पूरी ब्रीफिंग दी जाएगी। जब तमाम स्टेक होल्डर्स इंक्लूडिंग इमरान खान इस पर फैसला करेंगे फिर ही इस पर मूव फॉरवर्ड किया जाएगा। नहीं बट उमर साहब, बट चीफ मिनिस्टर साहब का मौक़िफ़ तो फिर फर्क है ना। व्हाई इज दिस देयर? आई मीन अगर आप लोग ये कह रहे हैं कि इमरान खान साहब से बात होगी, बट चीफ मिनिस्टर साहब तो बजिद हैं कि बिल बहुत अच्छा है और हम पास करेंगे। वो क्यों? क्योंकि वो माइन एंड मिनरल के खुद मिनिस्टर भी हैं। इस वक्त पोर्टफोलियो उन्हीं के पास है, तो उन्हीं का ब्रेन चाइल्ड है। उन्हें लगता है, उन्होंने उस पर ब्रीफिंग ली हुई है कि इसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो सूबाई खुद मुख्तारी पे कॉम्प्रोमाइज़ कर रही हो। मतलब उनके अपने डिपार्टमेंट ने दी ना उन्हें, और उन्होंने वही वाली ब्रीफिंग पार्लियामान को भी दी। मगर फिर भी उसमें रेफरेंसेस हैं फेडरल गवर्नमेंट के जो एक्ट में नहीं होने चाहिए, चाहे वो एडवाइजरी नेचर के हों, वो नहीं बनती। फिर अथॉरिटी की कॉम्पोजिशन पे कुछ क्वेश्चन मार्क है। तो ये सारी चीज़ें देखने वाली हैं। खैबर पख्तूनख्वा की गवर्नमेंट कोई भी ऐसा स्टेप नहीं उठाएगी जो आवाम के रिसोर्सेज किसी और के डिस्पोजल पे रख दें। तो सर फिर आपकी जमात में समझूं कि एक तरफ खड़ी है और आपका चीफ मिनिस्टर दूसरी तरफ खड़ा है? इसमें खड़े होने की बात नहीं। देखें उन्होंने एक बेहतरी के लिए सोचा है कि पुराना एक्ट है उसमें ये मुझे प्रॉब्लम्स आ रही हैं, ठीक है, और इसको हम इस तरह से बेहतर कर सकते हैं। उसकी बेहतरी के लिए एक लेजिस्लेशन सामने पुट फॉरवर्ड की है। अब वो लेजिस्लेशन डिबेट होगी, उस प्रोसेस से गुजरेगी स्क्रूटनी, उसके बाद ही जो है ना उस पर कुछ होगा। देखिए प्रपोजल आने में तो कोई हर्ज नहीं है ना। जैसा आज ग्रीन पाकिस्तान इनिशिएटिव इन्होंने स्टार्ट किया, ठीक है, तो उस पर भी हम कहते हैं आए ना पार्लियामान में रखें, उस पर चीज़ों पर डिबेट करें कि आया रेगिस्तान को सैराब करना ज़रूरी है कि बाकी पंजाब या सिंध को सैराब करना है। अब बिल्कुल इस पे मैं अगर ज़रा जल्दी से सेनेटर साहब से भी एक कमेंट ले लूँ। कामरान साहब, ऑब्वियसली ये जो नहरों का इशू है इसमें JUI भी एहतजाज कर रही है सिंध के हवाले से। अभी बिलाल साहब से भी हम गुफ्तगू कर रहे थे कि राना साहब जो है वो बात कर रहे हैं, ही इज रीचिंग आउट टू द पार्टीज इन सिंध। सर तो क्या आप लोगों को भी कोई फ़ोन कॉल आई है? क्या आप लोगों से भी हुकूमत का कोई राब्ता हुआ है इस मामले पर, वफाकी हुकूमत से? सर पहले तो वो माइन एंड मिनरल बिल पे ये जरा सुन लीजिए कि ये बिल जो है ये बन के कहीं और से आया है, सूबों में नहीं बना।
तो ये बैरिस्टर साहब के लिए जो है ना, अगर उनको शायद पता है या नहीं पता, तो बिल जो है वो, और एक ही वक्त दो सूबों को इकट्ठी हाजत हुई है इसकी, ये एक और अजीब बात है। सर वो चीफ मिनिस्टर्स भी शायद वहीं से आए हैं ना, जहां से बिल आया है। हाँ, तो इसी तरह से इकट्ठा जो है ना वो, ये अजीब, बहुत ही अजीब सी बात है। अलग अलग होता फिर भी शायद ये एक से मुख्तलिफ होते फिर भी और बात है। तो ना ये लैंग्वेज हमारी ये है ना, कोई बन के हमसे आया, हमारे वालों ने तो मान भी लिया शायद कि ऊपर से आया। तो anyhow, ये नहर वाले मामले पे मौलाना साहब से तो मेरा ख्याल है कोई राब्ता नहीं हुआ, और शायद राशिद से अगर किसी ने बात की है तो मुझे नहीं पता, और वो भी अगर बात की होगी तो सिर्फ इस बात में इंटरेस्टेड थे कि जी वो शायद सड़क खुलवाने के लिए, और इसके अलावा मसले को हल करने के लिए जो है वो किसी ने कोई बात नहीं की है। मसला हल करना है, मसला हल करना, उसका फोरम मौजूद है, फोरम दस्तूर में लिखा हुआ है, हमने सेनेट में मूव भी किया हुआ है कि जी इसका इजलास बुलवा लीजिए। ना फोरम का इजलास बुलवाया जाता है, उसके लिए मखसूस मुद्दत है, मुद्दत गुजर गई, कई दफा गुजर गई, नहीं बुलवाया जाता। उसके बाद एक मैकेनिज्म मौजूद है, वो उस मैकेनिज्म में बता दें कि ये चीज़ हमारे पास फालतू है और ये हम अपने सूबे में जो है ना इस्तेमाल करना चाहते हैं हमारे सरांकों पे, और अगर पहले से आपके पास कम है और उसके बावजूद जो ना आप जो ना एक नहर खोदने जा रहे हैं, तो फिर ये अजीब सा लगता है कि ये फिर पानी कहीं ना कहीं से तो किसी और के घर से